बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकई की रोटी बनाएं, बिल्कुल तंदूर की जैसी मोटी, नरम और मुलायम। क्या ही बात है जी। पतली पतली चपाती जो है सूख जाती है, और ऐसी मोटी रोटी आप बनाएं, गिरी वाली और सही पकी हुई और बहुत ही मज़ेदार। चलिए हम आपको बनाते हैं कि ये ऐसी रोटी किस तरह बनाई जाती है। एकदम सॉफ्ट, मुलायम और बिल्कुल इतनी मज़ेदार कि बिल्कुल आप ऐसे लगेगा जैसे खोया खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो ये देखें जी, ऐसी रोटी बस साथ में साग बनाएं, बीच में मक्खन डालें और लस्सी के साथ जो है इस रोटी को आप खाएं। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लज़्ज़त और बहुत ही टेस्टी बनती है जी। और चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। आपको बताते हैं कैसे आपने आटा बनाना है और कैसे पकाना है। पूरा फुल तरीका आप पूरी वीडियो देखना, माशाल्लाह आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ये हमने जी 1 किलो आटा लिया है मकई का, और 1 किलो आटे में हमने 4 टेबल स्पून डालना है मैदा, प्लेन फ्लावर। इससे ये होगा कि आपकी रोटी टूटेगी नहीं और आपका आटा अच्छी तरीके से गूंदा जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल देना है, 1.5 चम्मच जो है नमक का। और हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और पानी आपने इतना गर्म लेना है कि आपको हाथ के ऊपर जो है ज़्यादा जलन ना महसूस हो। यानी कि आपने ठंडा पानी नहीं लेना है, गर्म पानी से हमेशा मकई का आटा गूंदा जाता है। और इसको बस आप अभी नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना शुरू कर दें। तो हमने जो इसमें मैदा डाला है, कॉर्नफ्लावर, उसका स्टार जो है ना, इसकी रोटी तरीके जो है ना, बिल्कुल जब ये थोड़ा थोड़ा पानी डालें, पतला नहीं करना है। और जब आप देखेंगे ये आटा जो है जुड़ने लग गया है, तो फिर आप पानी डालना बस कर देना। तो ये देखें, अभी आप इसको बस ऐसे गूंदते रहें और अब देखें जुड़ चुका है ये ना। जब आटा ऐसे जुड़ना शुरू हो जाए और इसको बस और पानी ना डालें, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से गूंद लें और बस ये आपका आटा माशाल्लाह देखें तैयार हो गया है। जब ये ऐसे पेड़े की शक्ल बननी शुरू हो जाए ना, इस तरीके से देखें हो जाए, तो आटा तैयार है। तो ये हमने आधा इंच एक मोटा जो है किसी भी स्वीट्स के डब्बे का आप ये कवर ले लें, ढक्कन ले लें और उसके अंदर एलुमिनियम फाइल लगा लें। और कोई पेड़ा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसके अंदर ऐसे आटा डाल दें और ऊपर से आप उसको लेवल कर लें। ऐसे जो है बेलन से इसको बेल लें, ऊपर से लेवल कर लें बस अच्छी तरीके से, ये लेवल हो जाए इस तरीके से। ये देखा आपने भी साइडों पे जो ऐसे फालतू आटा है उसको आप उठा लें। तो बस ये हमने कर लिया। अभी अब तवा हमने रखा हुआ है, तवा हमारा गर्म है, बस उसके ऊपर हमने इसको इस तरीके से उठा के और हमने ऐसे तवे के ऊपर इसको कल्टी करके मार देना है। ये देखा, ढक्कन उठाया और फाइल हमने उठा ली। ये देखें, रोटी हमारे बड़े आराम और बड़े प्यार से और तरीके से हमने तवे के ऊपर डाल दी है। तो अभी इसको पलटने का भी तरीका है। आप इसको इस तरीके से उठाकर नहीं पलट सकते, वरना ये टूट जाएगी। तो इसको हम पलटने के लिए हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और प्लेट में करके फिर आराम से करेंगे। अभी आप आगे देखना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इसको पलटी देनी है। और इसको आपने मीडियम टू लो आग पर पकाना है, तेज़ आग आपने नहीं रखनी है। देखा, प्लेट में हमने इसको डाल लिया और इस तरीके से प्लेट से आराम से डाल दिया। अगर आप खाली हाथ से इसको उठाएंगे तो ये टूट जाएगी, क्योंकि मोटी रोटी है और इसको अभी पकने में टाइम लगेगा। तो अभी हमने हर एक एक मिनट, दो दो मिनट के बाद इसको इस तरह से फ्लिप करना है, इसको टर्न ओवर करना है, पलटी करना है। तो दोनों तरह से हमने इसको हल्के हल्के पकाना है, ताकि ये ऊपर से जले ना और अंदर से भी सही अच्छी तरीके से पक जाए। तो मकई के आटे की यही खासियत होती है जी, कि इसको अच्छे तरीके से पकाना पड़ता है और नरम और मुलायम भी रहता है। तो ये हम दोनों तरफ से इसको जो है पका रहे हैं। तकरीबन एक रोटी आपके 8 से 10 मिनट लेगी। तो इस 8 से 10 मिनट में आप इसको तकरीबन से 8 से 10 दफ़ा इसको आपने कल्टी करना है। तो एक एक मिनट के बाद आप इसको इस तरीके से उलट पलट करते रहें और एक दोनों तरफ से बराबर इसको पकाते रहें। तो इस तरीके से जब आप समझने लगें कि ऊपर से ये लाल सी हो रही है और पक गई है ऊपर से आपकी ये जो है रोटी, पता चल जाता है। ये देखें, अभी हमारी रोटी माशाल्लाह बल्कि ब्राउन हो गई। जब इस पोजीशन में आ जाए तो समझ लें कि आपकी रोटी 8 से 10 मिनट में अंदर आपका मकई का आटा सारा बेहतरीन पक चुका है। तो बस आप ब्रश से इसके ऊपर देसी घी लगा लें। इस तरीके से देसी घी लगाने से ये है कि रोटी आपकी खुशबूदार और भी मुलायम और नरम रोटी हो जाएगी। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो रोटी मज़े की होगी, लेकिन रोटी ज़रा सी ना वो सूख सी जाएगी और आपके गले में बहुत ही पानी की आपको ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन घी लगाने से रोटी नरम हो जाएगी। तो माशाल्लाह जी, ये रोटी तैयार है। बस आप साग बनाएं। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से, और देखें कैसी बेहतरीन मोटी रोटी है, और देखें कैसा स्मूथ जो है नवाला कितनी आसानी से टूटता है। बस आप इस तरीके से नवाला तोड़ें
और खाएँ। चलें जी, दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह पाक आपको ऐसी अच्छी-अच्छी नेमतों से नवाज़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।